नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर्स की भूमिका हमेशा से ही विवादों में रही है, लेकिन चाहे अनचाहे कोचिंग सेंटर हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हालत ये है कि छोटे छोटे कस्बों में भी जहां छात्रों के लिए बमुश्किल 1-2 कॉलेज उपलब्ध हैं, आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों के बोर्ड नजर आते हैं। ये माना जाता है कि कोचिंग संस्थानों का फलना फूलना कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों की ही ओर इशारा करता है। इसी बात को एक अलग तरह से भी कहा जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कसर बची रह जाती है उसे कोचिंग संस्थान पूरा करते हैं। स्कूल और कॉलेज बच्चों को महज पढ़ाने और उनकी परीक्षा के आयोजन का काम करते हैं, जबकि कोचिंग संस्थान उन्हें विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। उन्हें स्कूल कॉलेज के बाद के प्रतिस्पर्धा वाले संसार के लिए सघन शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। उन कोचिंग संस्थानों के योगदान को कैसे भूला जा सकता है जो कम शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि ये संस्थान अक्सर गलत कारणों से चर्चा में आते रहे हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों में हुई आत्महत्याओं के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। पिछले कुछ समय से कई राज्यों में पर्चे लीक होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ के तार कोचिंग संस्थानों से जुड़े पाए गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए वे इसी लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इससे कोचिंग कारोबार पर लगाम की एक उम्मीद बंधी है। अब इन कोचिंग संस्थानों की फीस, अध्ययन अध्यापन की समय सीमा जैसी कई चीजें सरकार की निगरानी में रहेंगी। साथ ही इन संस्थानों में कितनी जगह होनी चाहिए इसके लिए भी इस दिशा निर्देश में प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने कोचिंग संस्थान में दाखिले के लिए एक न्यूनतम उम्र सीमा भी तय कर दी है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा। बहुत छोटे बच्चे के कोचिंग कारोबार का जो सिलसिला इन दिनों शुरू होता दिख रहा है, उम्मीद है कि अब उस पर भी लगाम लग सकेगी। कोचिंग संस्थानों के लिए इस तरह के नियमन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। एक तरह से इसमें देरी ही की गई है। ये दिशा निर्देश उस समय आए हैं जब ऑनलाइन कोचिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और यह उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि परंपरागत कोचिंग संस्थान जल्द ही बीते दिनों की बात बनकर रह जाएंगे। फिर भी ये दिशा निर्देश स्वागत योग्य हैं। अभी जो स्थितियां हैं उनमें कोचिंग संस्थान देश के मध्यम वर्ग की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गए हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हमारे परंपरागत स्कूल कॉलेज ही हैं। कोचिंग संस्थानों के फलने फूलने का एक बड़ा कारण इस व्यवस्था की खामियां भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता मूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ही होनी चाहिए। इन दिशा निर्देशों के ठीक 2 दिन पहले ही असर की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि निचले स्तर पर स्कूली शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।